हेलो फ्रेंड्स। आजकल नवरात्रि चल रही है तो ये है हमारा नवरात्रि के लिए हेल्दी हेल्दी डिनर। बहुत ही हेल्दी है और इसे हम बना रहे हैं बिना तेल से। ये है व्रत के चावल और साबूदाने से बना हुआ रेसिपी है। ये रायता बनाया है मूंगफली से। ये अप्पे बने हैं व्रत वाले चावल से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये है व्रत वाला चावल। ये एकदम छोटे छोटे गोल गोल दाने होते हैं और हर स्टेट में अलग अलग जगह इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो मैंने ये बाउल में 2 कटोरी जो चावल हैं वो अच्छे से धो के भिगो लिया था। ये 3 से 4 घंटे में काफ़ी अच्छे से भीग जाते हैं। और अब हमें इसका जितना भी इसमें पानी है उसे निकाल लेना है, बिल्कुल इसे ड्राई कर देना है। मैंने इस तरह का कप इस्तेमाल किया है। आप कोई भी घर में जो कटोरी हो उससे इसका नाप ले सकते हैं। और अब हम इसे मिक्सर जार में डाल लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है, पूरा पानी ड्रेन कर देना है। और अब इसे पीसने के लिए मैं दही का इस्तेमाल करूँगी। ये है फ्रेश दही, घर का बना हुआ। देखिए दही कितना गाढ़ा है, एकदम बढ़िया दही बना है। मैंने अंदाजे से ले लिया है। हमें लेना है 1 कप के करीब, जिस कप से चावल लिए हैं वही। और इसे थोड़ा सा हम चलाएँगे 2-3 सेकंड के लिए। और देखिए कितना स्मूथ बैटर बनके तैयार हो गया है। तो बैटर ठीक है, काफ़ी गाढ़ा है। अगर लगे कि बैटर पतला हो गया है, इस रेसिपी को आप चाहें तो व्रत वाले चावल को ड्राई पीस के भी बना सकते हैं। मैं जैसे आटा इसका बना के रखती हूँ, तो अगर कई बार लगता है कि ये बैटर हमारा लूज़ हो गया है तो हम 1-2 चम्मच जो ड्राई चावल का आटा बनाया हुआ है इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस रेसिपी को आप आटे से डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरह से बना सकते हैं। अब इसमें हम डाल लेते हैं नमक। ये मैं व्रत वाला नमक डाल रही हूँ, नमक स्वादानुसार। और ये है सब्जियाँ, मैंने बारीक काटी हुई, बहुत बारीक काटी हुई है गाजर। ये है फूल गोभी। मैंने 1 गाजर, 2 शिमला मिर्च, 2-3 टुकड़े फूल गोभी। और ये है अदरक के बारीक पीसेस, 2-3 हरी मिर्ची को बिल्कुल बारीक काट लिया है। अब हम इसमें सब्जियां डाल लेंगे। सब्जियां आप अपनी चॉइस से जो आपके पास अवेलेबल हो या आपको जो पसंद आप वो डाल सकते हैं। अगर आप सब्जियां इतनी बारीक नहीं काट सकते तो आप सब्जियों को चॉप कर लें या फिर कद्दूकस कर लें। सब्जियां बारीक रहेंगी तो ही हमारा नाश्ता प्रॉपर बन पाएगा। तो अब हमने सारी सब्जियां इसमें थोड़ी थोड़ी ऐड कर ली है और हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। और ये है साबूदाना भिगा हुआ, तो 2 मुट्ठी मैं इसमें साबूदाना डाल लूँगी। अब हमारा जो बैटर है और थिक हो गया है। और 1 मुट्ठी भर के डाल लिया मैंने इसमें धनिया पत्ती कटी हुई, खूब सारा। धनिया का फ्लेवर भी अच्छा आता है। और ये है मेरे पास इनो फ्रूट साल्ट। तो अब हम इसमें इनो फ्रूट सॉल्ट डाल लेते हैं। ये मेरे पास आधा पैकेट पड़ा है, मैं थोड़ा सा डाल लिया है। और ये है बेकिंग सोडा, खाने वाला जो सोडा, मीठा सोडा होता है वो। जो लोग व्रत में इनो नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं वो सोडा डाल सकते हैं। अगर सोडा भी नहीं खाते तो इसमें जो दही है उससे खट्टा इस्तेमाल करें, उससे बहुत अच्छे से फूल जाता है। तो अब हम थोड़ा सा डाल लेते हैं पानी, ताकि हमारा जो इनो है वो एक्टिवेट हो जाए। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हमारा जो बैटर है काफ़ी अच्छा हो गया है और सब्जियां भी इसमें भरपूर है। तो आधा चम्मच के करीब काली मिर्ची का पाउडर डाल सकते हैं। ये मैंने फ्रेश क्रश की हुई मिर्ची डाल ली है। तो चलिए थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची भी इस्तेमाल कर ली है ताकि थोड़ा चटपटा सा बने। पैन गरम करने के लिए हमने रख लिया है और साथ में मैंने इसकी ग्रीसिंग कर ली है ब्रश की मदद से, 1 बूंद तेल डाल के। ज़्यादा तेल नहीं लगाना हमें, हल्का सा 1 बूंद से। और ये लीजिए बैटर तैयार। करछी की मदद से हमें इसे डालना है और सिर्फ एक जगह ही हमें इसे फैलाना नहीं है। तो मैं 2 करछी का इस्तेमाल कर रही हूँ।
बेहतर है कि आप एक करछी से छोटे छोटे ही बनाएं तो थोड़ा पलटने में आसानी रहती है। मैंने 2 करछी का इस्तेमाल किया है। अब हम मैंने पहले जो पैन है सिम पे रखा था, अब हम थोड़ा सा मीडियम टू सिम पे इसे सेट कर देंगे और इसे ढक के रख देंगे। तो लगभग 1-1.5 मिनट के बाद ये पलटने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरह ये देखिए इसमें स्टीम बन रही है और हम ढक्कन से इसे देख भी सकते हैं कि जब इसके ऊपर का जो सरफेस है वो कलर चेंज हो जाएगा और ड्राई ड्राई लगेगा, तो उसमें हमें इसे पलट लेना है। देखिए बिल्कुल भी पैन में चिपक नहीं रहा, एकदम अपने आप मूव कर रहा है। तो अब ये पलटने के लिए एकदम से तैयार है। और देखिए बिना तेल के ही कितना एकदम बढ़िया गोल्डन क्रिस्पी सिका है। तो इसे मैंने सिर्फ एक ड्रॉप तेल इस्तेमाल किया था पैन में। तो आप चाहें इसे अब थोड़ा थोड़ा ऑयल भी लगा सकते हैं, और अगर आप विदाउट ऑयल भी खा सकते हैं। बिना तेल के भी बहुत ही अच्छा बनता है। तो व्रत का खाना जितना हल्का होगा उतना ही अच्छा है। तो चलिए अब एक और बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसे सिर्फ व्रत वाले ही खाएंगे, बिना व्रत वाले भी इसे कभी भी नाश्ते में बना के खा सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं, आप लंच में इसे तैयार कर सकते हैं। तो अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी सब्जियां जो है ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ी सी मैंने गाजर डाल ली है, शिमला मिर्च, और आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो एक आधी हरी मिर्च भी काट के ऊपर डाल दें, और थोड़ी सी धनिया पत्ती। और फिर हम इसे इसी तरह से ढक के पका लेंगे 1-1.5 मिनट तक, और उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। तो लीजिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनके तैयार है। आप इसे अपने रूटीन के खाने में भी शामिल कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है ये चावल, और व्रत में वैसे भी हम जो खाने इस्तेमाल करते हैं बहुत हेल्दी होते हैं। तो ये देखिए बिना तेल के, हमने इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाया है, और बिना तेल के भी ये कितना अच्छा बना है। तो अब ये मेरे पास साबूदाना और है, तो अब हम इसकी डिश बनाएंगे। इससे बनाएंगे अप्पे। तो मैं इसमें थोड़े से साबूदाना, 2 मुट्ठी साबूदाना मैंने और ऐड कर लिया है। अब जो अप्पे बनेंगे वो बहुत टेस्टी बनते हैं। साबूदाना काफ़ी अच्छा भीगा हुआ है, तो इसे मैंने फुल डे भिगो के रखा है, और फिर हम इसे मैं थोड़ा सा मॉइस्चर सुखा के इसे फ्रिज में पैक करके रख देते हैं। इस तरह 3-4 दिन ये चल जाता है, जब चाहे निकालें और कुछ भी जल्दी से आप बना सकते हैं। ये है अप्पे पैन। इसे मैंने पहले से लगभग 2 मिनट तक सिम पे गरम कर लिया है, ढक्कन लगा के अच्छे से। और अब हमने इसकी ऑयलिंग कर ली है, ब्रश से हल्का हल्का सा ऑयल लगा लिया है, 1-2 बूंद, ज़्यादा नहीं। अब हम छोटे चम्मच की मदद से इसे फिल करेंगे, और हमें इसे आउटसाइड से फिल करना है, क्योंकि सेंटर से हमारा गैस का फ्लेम सेंटर में होता है। सेंटर वाले काफ़ी जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी ही सिकते हैं। बाहर से हम डालेंगे, बाहर वाला पकने में टाइम लेता है। सेंटर में हम लास्ट में डालेंगे, लेकिन कुक को सबसे पहले होएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा थोड़ा साबूदाना मैंने इसके ऊपर और डाल लिया है, क्योंकि साबूदाना जब कुक होता है ये बहुत ही अच्छे दिखते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट मोती की तरह चमकते हैं, और खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है। तो इस तरह अब हमने इसे पूरा फिल कर लिया है, और सब पे थोड़ा थोड़ा साबूदाना स्प्रिंकल कर लिया है। और अब थोड़ी सी फ्लेम मैं सिम से ज़्यादा कर लूँगी, मीडियम और सिम के बीच में सेंटर में सेट कर देंगे फ्लेम को, और इसे ढक देंगे। और अभी 1-1.5 मिनट के बाद, क्योंकि पैन पहले से मैंने अच्छे से हीट किया है, तो 1 मिनट में ही ये पलटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप ढक्कन से देख भी सकते हैं, जैसे ही इसका ऊपर का लेयर लगे कि ड्राई हो गया है, तो ये समझिए पलटने के लिए तैयार है। देखिए कितना बढ़िया, 1 मिनट में ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है। तो आपको पैन पहले से ही हीट करना है, ढक्कन लगा के उसे 1.5-2 मिनट तक अच्छे से हीट कर लें, और फ्लेम सिम पे ही रखना है। सिम पे ही हम प्रॉपर हीट करेंगे, तभी हमारे जो अप्पे हैं बहुत अच्छे, देखिए विदाउट ऑयल कितने अच्छे बनके तैयार हो, एकदम गोल्डन क्रिस्पी, और खुशबू तो इनकी बहुत ही गज़ब की आ रही है। तो अब मैंने फिर से पैन में हल्का हल्का ऑयल ब्रश ग्रीस कर लिया है। अब मैंने करी पत्तों को 10-12 करी पत्ते बारीक बारीक काट लिए, वो इसमें स्प्रिंकल कर लिए। और ये है सरसों के दाने। जो लोग इसे व्रत में नहीं खाते, सरसों कई लोग नहीं इस्तेमाल करते, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा तेल इसमें और डाल दिया है, ताकि जो सरसों के दाने हमने ऐड किए वो अच्छे से क्रैक हो जाएं।
तभी उसका जो है प्रॉपर फ्लेवर आता है। अगर अच्छे से क्रैक नहीं होंगे तो ये कड़वापन देते हैं। और जो इस तरह कड़ी पत्ता और सरसों के दाने से जो अप्पे अब बन के तैयार होंगे वो बहुत टेस्टी, बहुत ही अच्छा उनका फ्लेवर आता है। तो आप अगर व्रत में सरसों या इस तरह का नहीं खाते तो आप इसे बिना व्रत के अपने नाश्ते में, डिनर में, लंच में कभी भी आप बना सकते हैं। और मैं जो ऑयलिंग कर रही हूँ वो मूंगफली का तेल है। तो मैंने व्रत में मूंगफली का तेल इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए ऊपर का लेयर एकदम ड्राई हो गया है और 1 मिनट में ये बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं। बस हमारा जो पैन है वो प्रॉपर हीट होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही कम। तो इस तरह आप चाकू की मदद से मैं इसे बहुत ही आसानी से, देखिए ज़रा सा हम सहारा लगाएंगे और पलटने के लिए तैयार है। तो लीजिए तैयार है व्रत के लिए। हमने बना ली 2 रेसिपी। आप इसे अलग अलग दिन भी बना सकती हैं और आप चाहें तो एक दिन में दोनों भी बना सकते हैं। तो है ना व्रत के लिए बहुत ही हेल्दी स्पेशल डिनर। तो इसमें हमने व्रत के चावल, सामक और साबूदाना दोनों का इस्तेमाल किए हैं और सब्जियां, भरपूर सब्जियां डाली हुई है खूब। तो सब्जियां जो भी आपको पसंद है या आपके पास जो अवेलेबल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए तैयार है गर्मा गर्म अप्पे। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, एकदम गोल गोल और बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हुए हैं। तो चलिए अब हम बना लेते हैं मूंगफली का रायता। ये मैंने 1 मुट्ठी मूंगफली ले ली है। इसे हम अच्छे से रोस्ट करना है और रोस्ट करने के बाद, ठंडा करने के बाद इसे इस तरह ये निकल जाएगी। तो मैंने पहले से छिलकर निकाल के भी रखी है, लेकिन मैं फिर भी इसे फ्रेश रोस्ट करूँगी। हम ताज़ा जब इसे रोस्ट करते हैं तो उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इसे लो फ्लेम पे हल्का हल्का रोस्ट कर लूँगी। और उसके बाद ये है हमारे पास दही। ये मैंने आधा किलो दही लिया है। दही घर का बना हुआ है। तो दही को सबसे पहले हम फेंट लेते हैं। ये मूंगफली ठंडी हो चुकी है, तो चलिए पहले इसे ग्राइंड कर लेते हैं। इसे मिक्सर जार में डाल लेंगे। तो इसे हमें हल्का सा ग्राइंड करना है, दरदरा सा पीसना है, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है। बिल्कुल हम 1 सेकंड के लिए चलाएंगे मिक्सर, फिर चेक कर लेंगे। अगर ज़रूरत रहती है 1 सेकंड में ही ये वैसे बन जाता है, क्योंकि जब मोटा मोटा रहेगा दरदरा सा, तो जब हम रायता खाते हैं तो उसके जो पीसेस आते हैं वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसे ज़्यादा फाइन नहीं बनाना है, सिर्फ हल्का सा करना है। ग्राइंडर को बहुत हल्का सा चलाना है, 1 सेकंड से चलाएंगे, रोक लेंगे, फिर चेक कर लेंगे। अब हम इसे दही को इस तरह मूंगफली डाल के अच्छे से फेंट लेंगे। दही बहुत ही बढ़िया, एकदम गाढ़ा दही बना हुआ है। और ये है नमक, व्रत वाला नमक, पिंक सॉल्ट। और ये मैंने थोड़ा सा अदरक, 1 हरी मिर्ची को बारीक काट के रखा है और थोड़ी सी धनिया पत्ती। ये अब हम तीनों एक साथ ही डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे अच्छे से फेंट के तैयार कर लेंगे। इससे नमक भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा, दही को फेंट के, और जो हमने इसमें मूंगफली और मसाले डाले वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और अब ये है भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच मैंने जीरा पाउडर ऐड कर लिया है। ये डाइजेशन के लिए भी अच्छा है और हमारे रायते के फ्लेवर को भी और इन्हेंस कर देता है। तो अब आप नमक वगैरह चेक कर सकते हैं, कम ज़्यादा है तो आप और डाल सकते हैं। थोड़ी सी इसमें हम काली मिर्ची डाल लेंगे, तो वो मैं बाद में डालती हूँ जब इसे प्लेटिंग करूँगी। तो लीजिए तैयार है हमारा मूंगफली का रायता। ये रायता बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसे आप रोज़ाना अपने खाने में व्रत के अलावा भी शामिल कर सकते हैं। हल्का सा काली मिर्ची और जीरा मैंने इस पर स्प्रिंकल कर लिया है, भुना जीरा पिसा हुआ। और अब थोड़ी सी डाल लेंगे हम पुदीना की पत्तियाँ, 2-4 बारीक बारीक काट के।
पुदीने का, फ्रेश पुदीने का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और पुदीना डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। जैसे फ्रेश मीट हम इसमें डालते लीजिए। तैयार है मूंगफली का रायता। तो अब बना लेते हैं धनिया पुदीने की चटनी। ये हमने 1 मुट्ठी पुदीना मैंने मिक्सर जार में डाल लिया है और इससे थोड़ा ज़्यादा 1.5 गुना हम डालेंगे धनिया पाउडर। ये बारीक कटा हुआ धनिया है। और 1 मैंने हरी मिर्ची डाल ली है, 1 टुकड़ा अदरक का डाल लिया है। अब ये चटनी जो व्रत के लिए बन रही है तो इसमें हम लहसुन, प्याज कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा डाल लेते हैं टेस्ट के हिसाब से नमक। और इसमें 1 चम्मच डाल लेंगे साबुत जीरा। और अब थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग 2-3 चम्मच, और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये डाल लिया थोड़ा सा पानी, 2-3 चम्मच के करीब। और अब हमने खट्टे के लिए आप चाहे नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इमली भी। मैं बना रही हूँ इसे अनारदाने से। ये है आधा चम्मच अनारदाना पाउडर। खट्टा आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये है अनारदाना साबुत, तो मैं पहले से इसे पाउडर बना के रखा है। और इस तरह साबुत अनारदाना अगर हम डालेंगे तो वो अच्छे से पिसता नहीं है हमारी चटनी, और उसके छिलका सा मुंह में आता है जब चटनी खाते हैं। बारीक सब हर चीज़ पिस जाएगी लेकिन अनारदाना खड़ा रहता है। तो अनारदाने की चटनी बनाने के लिए इसे पहले ही आप पाउडर बना के रखें तो वो चटनी ज़्यादा अच्छी बनती है। लीजिए, चटनी हो गई तैयार। चटनी काफ़ी स्मूथ बनी है, तो ये 3-4 सेकंड में ही पिस जाता है क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में बनाई है मैंने। बहुत ही स्मूथ है, एकदम मुलायम चटनी है, मक्खन की तरह बिल्कुल। तो अनारदाना जब भी डालें इसे पाउडर फॉर्म में पहले ही पीस लें फिर डाल लें। तो लीजिए, व्रत के लिए स्पेशल चटनी भी तैयार है। देखिए कितना सॉफ्ट है, एकदम स्मूथ है। चटनी वैसे भी जितनी बारीक होगी उतनी ही टेस्टी लगती है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि कैसा लगा आपको ये रेसिपी। तो लीजिए, तैयार है हमारे व्रत की थाली। सामक के चावल के उत्तपम देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही स्पंजी बना है, बिना तेल के भी है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट है। साथ में धनिया पुदीने की चटनी और मूंगफली का रायता। और ये है हमारे अप्पे। अप्पे भी बहुत बढ़िया बने हैं। देखिए कितना क्रिस्पी है।